लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा उसका? नहीं, मैं इस पे क्विकली आपसे अर्ज करता जाऊं। देखिए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट हर मईशत के लिए अच्छी नहीं होती। अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ लाता है, यहाँ बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके लाता है, कमाता है और डॉलर बाहर ले जाता है ऐसे मुल्क में जहाँ डॉलर ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए आज के हालात में सूटेबल नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन को नंबर दिखाने हैं, वो जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट आती है वो उसको फिट करने की कोशिश करता है। 4 फिल्टर्स हैं। मैं आप क्योंकि स्टूडेंट हैं ज़्यादा, आप लोग भी अपनी डिबेट में लाएं। अगर लेट्स से आमिर साहब जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैंने पॉलिसी बनाई है, नंबर 1 मेरा सवाल ये होगा, ये जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, आया वो यंग लोगों को रोज़गार देगी, जॉब क्रिएशन। नंबर 2, आया वो एक्सपोर्ट कर पाएगी ताकि डॉलर्स आएँ? अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इंपोर्ट करेगी यहाँ, जैसे हम मोबाइल फ़ोन के पेज कस रहे हैं यहाँ पे, या गाड़ियों के कब से पहिए बना के कहते हैं जी हमारी कार है, और वो सारा पैसा निकल जाता है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है। तीसरी, आया वो इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी कि टेक्नोलॉजी लेकर आएगी? देखिए ना, ये जो अरबों की इन्वेस्टमेंट है, वो अगर तो हुकूमत के एसेट्स खरीद लेते हैं तो हुकूमत का भला हो जाता है, लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, अगर मेरी एक चीज़ है, फैमिली सिल्वर बेच रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है बेच दो भाई, लेकिन हमारे ये 3-4 फिल्टर्स बड़े ज़रूरी हैं। मैं क्लोजिंग में कर्ज करना चाहता हूँ। मैंने को 16-17 मुल्कों में मौका मिला है काम करने का। बजट की बात हो रही थी। देखिए, मैं आपको अगेन यूके की मिसाल देता हूँ। बजट में ये होता है कि जी आपने एक टारगेट रखते हैं पहले पॉलिसी का कि हमने इतने स्कूलों को स्कूल बनाने नहीं है, हमने एजुकेशन की सतह को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है ना जी, या पर कैपिटा उसको बढ़ाना है। हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से कहते हैं अगर ये तुमने करना है तो कितने पैसे लगेंगे। बजट प्रपोजल टारगेट से लिंक होती है। जो कह रहे हैं ना लोगों को पता ही नहीं बजट क्या है, तो उनको टारगेट दिया जाता है, फिर वो 3 साल का बजट दिया जाता है। 1 साल में कुछ नहीं होता, कमिटमेंट 3 साल की होती है, उसको मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। लेकिन जो मैं दिलचस्प बात कर रहा हूं, उसका 1 साल के बाद एक बड़ा मेजर स्पेंडिंग रिव्यू किया जाता है कि जी इन्होंने कहा था इतने पैसे में करेंगे, आया ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और वो इंडिपेंडेंट लोग करते हैं, वो बाबू खुद नहीं करते अपना रिव्यू। यहाँ पे तो कमेटी बनती है, अपनी बनती है ना, थर्ड पार्टी करती है बाहर की। अगर वो कहते हैं कि जी ये तो नहीं कर पाएंगे, ना सिर्फ उनका बजट कट जाता है फ्यूचर का, बल्कि उनके ऊपर क्राउन कोर्ट में केस भी हो सकता है कि इन्होंने वादा किया था मुकर गए, और ट्रेजरी पे भी केस कर सकता है डिपार्टमेंट कि जी आपने कहा था पैसे देंगे, आपने नहीं दिए ना। ये मैच्योर सिस्टम्स है। हमारा ये है कि आर्बिट्रेरली जब एक आदमी की डिस्क्रेशन पे पैसे आ जाते हैं, हल मेरिट है, उसके अलावा दुनिया में कोई हल नहीं है। और दूसरा जो अभी बात हो रही है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, मेरा सवाल ये है कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वेट करते रहेंगे ना तो कोई काम नहीं चलेगा। आप ना उम्मीद हो गए? नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है। मुझे लीडरशिप दिखाएं। मैं यूके से आया हूं, मैं वहाँ FCDO जो उनका फॉरेन ऑफिस है जी, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देता हूँ। मैं उनको पढ़ा, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि उनके भी अफसर उतने ही कंफ्यूज हैं जितने हमारे कंफ्यूज हैं। सो ये दुनिया में एक, लेकिन उसमें हारून साहब पॉलिसी जो है जी मैं ये कर्ज कर, दुनिया इदारों को डेलीगेट कर देती है। There is too much politics in our economic decision making. यहाँ तो सब कुछ इदारों को डेलीगेट, अगर नहीं वो इदारे नहीं अच्छा, तो अगर इदारे जो हैं वहाँ आप इंडिपेंडेंट अफसरान हैं, FBR है, SECP है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, ये से मिनिस्ट्रियाँ नहीं हैं। इनको मिनिस्ट्रियों से निकाल के अगर आप तगड़े लोगों को बना लगा दें, पीछे खड़े हो जाएं कि इसमें इंटरफेरेंस हम नहीं, कि 4-5 को मार्केट को एतबार आना शुरू होगा। वो हर काम कराने के लिए इस शहर नहीं आएंगे। देखिए ना, वो इदारा डिलीवर करता है। ये स्टेबिलिटी को वेट ना करें, लेकिन आप इदारों को डेलीगेट कर दें। जी ठीक है, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।